हेलो जी, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। आप और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर की ढेरों शुभकामनाएं। आप सदा तरक्की करते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और आपके सारे सपने पूरे हो। तो इसी मनोकामना के साथ आज की मैंने स्टार्टिंग कर दी है ब्लॉग की। तो यहाँ पे मैं सामान चेक कर रही हूँ। मैंने इनसे सामान मंगाया था कुछ सुबह, तो ये अभी लेके आए थे, तो वही चेक कर रही थी क्योंकि कुछ न कुछ सामान ना छोड़ देते हैं, पूरा कभी भी नहीं लेके आते। एक दो सामान तो ये ले आते हैं, बट दो से ज़्यादा अगर कुछ बोल देना तो ऐसे बोलेंगे कि व्हाट्सअप कर दे, तो इनके याद नहीं रहता, पता नहीं क्या है, तो मुझे लिखना ही पड़ता है और फिर चेक भी करना पड़ता है। और फिर इसमें से मैंने सर्फ निकाला, तो मुझे लगानी है मशीन। सर्फ मैं लेके इसमें डाल दिया। तो ऐसा है ना कि अभी लगा दूंगी ना, फिर काम भी करती रहूँगी साथ साथ और कपड़े भी धुलते रहेंगे, तो पता नहीं चलता कब कपड़े धुल गए। सर्फ डालने के बाद फिर ये जो कपड़े पड़े हैं ना, इनमें से मैं वाइट वाइट से और जो वंशु की यूनिफॉर्म वगैरह है इनको पहले डालती हूँ ताकि अच्छे से धुल जाए। और फिर वंशु भी नहा लिया था, सानवी को नहलानी है 1-2 दिन, तो इसके नेल्स ना बड़े बड़े हो रहे थे पैरों के, तो वही कट कर रही थी मैं। हाथों के तो ये फिर भी कट कर लेता है, बट पैरों के नहीं हो पाते। तो आज मेरे को याद भी थी, और नहाने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं ना नाखून, तो इसलिए मैंने इसको बिठा लिया और काट दिए मैंने इसके। ले जा आराम आराम से ले जा माम माम छे। तो जी फिर मैं चादर झाड़ने ही लगी थी और फिर इतने में मशीन बोल गई, तो फिर मुझे आना पड़ा मशीन के पास। कपड़े जो ये निकाल रखे थे ना, एक बार धुल चुके थे, तो ये निकाल रखे थे मैंने दूसरी बार, फिर मैंने घुमा दी है और अभी ये मैं निचोड़ दूँगी ताकि दूसरे भी फिर मैं ये निकाल सकूँ। और चादर मैंने बीच में ही छोड़ दी है, उसको बाद में ही झाड़ के, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा और सफाई का काम करना है, तो वो मैं आगे आपको दिखाती रहूँगी। सो बने रहना व्लॉग में। मैं जाला उतार रही थी, मुझे कहीं कहीं दिख रहा था, तो मैंने सोचा कि पूरे उसमें उतार दे, तो इसी रूम में उतारा है। बाकी आराम आराम से मैं करती रहूँगी क्योंकि ठंड भी है, और फिर वही बात है कि ज़रूरी थोड़ी ना एक दिन करना। छोटा बच्चा भी है साथ में, दूध भी फीड भी लेते ही है मेरा, तो इसलिए मम्मी मना करती है थोड़ा सा, बोलती है कि फटाफट काम करके अपना, ठंड है तो वो कर लेना चाहिए, फिर बाद में तो काम ही करना है ना। तो फिर उसके बाद एक साइड से तो मैंने उतार दिया था, फिर मैं बेड पे चढ़ गई थी, बेड पे उतार के फिर बेड पे चढ़ के फिर मैंने दोनों आमने सामने की दीवारों पे मारा, और जो बेड है ना उसके सराहने की साइड, तो वहाँ से उतार दिया था। फिर मैंने पलट के दूसरी साइड उतार दिया क्योंकि मेरा हाथ नीचे से ना पहुँच नहीं रहा था अच्छे से, इसलिए फिर मैंने अच्छे से झाड़ के चादर को बिछा दिया। और कंबल वगैरह भी के लिए मैंने उठा दिए हैं, उनको बाद में बिछाऊंगी। एक बार चादर झाड़ के झाड़ू पोछा करके अच्छे से। और कपड़े भी एक बार के ड्राई हो चुके हैं, अब इनको निकाल दूँ मैं। फिर ये दूसरे जो है निचोड़ के फिर ये डालूंगी इसमें ड्रायर में। और 1-2 बार के और रह गए। और जिस दिन कपड़े धोती हूँ ना, उस दिन तो मेरा सारा दिन ही ऐसे निकल जाता है। और किचन का जो मेरा काम खत्म हो चुका है। नहीं बेटा अभी नहीं नहाई। और ये छानवी, हैप्पी न्यू ईयर बोल दो सबको। हैप्पी न्यू ईयर। ओके। झाड़ू पोछा एक बार तो सुबह कर दिया था, बार बार को रह गया था क्योंकि आज 1 घंटा उठने में लेट होगी मैं, तो बाकी सारे काम मेरे हो गए थे, निमट गए थे। और फिर मुझे सफाई भी करनी थी अंदर रूम की, तो इस वजह से मैं थोड़ी ढीली कर रखी थी मैंने। और ये चले गए थे खाना पीना करके, तो फिर उससे पहले पापा भी आ गए थे, इसलिए मेरे को बीच में ना छोड़ना पड़ा पोछा। मैं का फिर लगा लूँगी बाद में। और इनके ड्यूटी जाने के बाद और वंशु के स्कूल जाने के बाद ही होता है अच्छे से साफ़ सफाई, तो नहीं तो फिर बीच बीच में कभी ये दे दे कभी वो कर दे, ऐसे ही लगे रहते हैं ये। तो वंशु की अभी छुट्टियां पड़ चुकी है आज से ही, और अंदर को मैंने लगा के पोछा सारे को और फ़ैन चला दिया था। और मम्मी वाले रूम में आज थोड़े में ही लगा क्योंकि पापा भी बैठे थे, तो दूसरी साइड में गई नहीं,
तो इस वजह से वहाँ को फिर मैं बाद में मार दूँगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अंदर का भी इतने सूख गया, इतने मैंने बाहर का लगाया। एक बार अच्छे से गिल्ला मार के फिर दूसरी बार थोड़ा सूखा सूखा मार दिया तो जल्दी भी सूख जाता है और जल्दी भी साफ़ हो जाता है। तो दोनों फ़ायदे हैं इसके। तो फिर ये दूसरी साइड इनका कुछ सामान रखे, और जो ये रैक वगैरह है ना, हर एक सामान को ऐसे ही हटा हटा के जब लगाती हूँ मैं, नहीं तो मुझे मज़ा नहीं आता। फिर अच्छे से हाथ ना ऐसे फेरा जाता है पूरे में, नहीं तो अगर कुछ सामान रखे हो ना जगह जगह तो फिर मज़ा सा नहीं आता पोछा लगाने में। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो आप बताना आप कैसे लगाते हो। तो फिर ये देखो मैंने सारा साफ़ कर दिया, ऊपर का नीचे का पौड़ियों में तो सारा क्लीन हो गया था। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी अंदर, और ये मेरा सूट है जो कल लेके आए थे ये। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा दूँ, तो प्लीज़ बताना कैसा लगा आपको मेरा सूट। तो ये गरम है, सर्दियों का सूट है, जो ये वेलवेट से वाले कपड़े में नहीं आते तो वो है ये। और नीचे इसके ये थोड़ा सा बॉर्डर है, और ऊपर गले पे है मोती भी क्या है वो होती नहीं है, चिमकी से वो लग रही है। और प्लाजो इसका बिल्कुल सिंपल है, और स्टोल भी इसका बिल्कुल सिंपल है ना, इसमें कोई पॉकेट वगैरह, सिंपल है बिल्कुल। तो बताना कैसा लगा सूट मेरा। और ये देखो ये है इसकी बाजू पे कढ़ाई, और ये नीचे थोड़ा सा ये बॉर्डर पे, और गले पे अभी दिखेगा आपको अच्छी तरह। ये मुझे बहुत पसंद आया ये कलर भी और वैसे भी, और फर्स्ट टाइम डालूँगी मैं ऐसे, बाकी मैं दूसरे वाले डालती हूँ। तो फिर सूट को रख के तो फिर मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे ये जो आटे की टंकी है ना ये वॉश करनी थी। ऊपर वाला इसका ढक्कन ना गंदा सा हो रखा था, तो मैं मशीन लगा तो रखी है, खुले पानी में अच्छे से धुल जाएगी। तो मैं इसको भी बाहर ले आई थी पहले। तो मैंने इसको सरफ के जोने से ऐसे गीला कर दिया, सारे जो भी मेरे को लगा मैंने उतार दिया। और फिर यहाँ ना एक वेस्ट टीथ ब्रश रखी थी, तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैं कहा इसके ना वो लगा के सर्फ तो इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि कई जगह ऐसी होती है ना जूने से भी साफ़ नहीं हो पाता और हाथ भी नहीं पहुँच पाता। तो इस वजह से मैंने इसको ब्रश को ना गिला करके और ब्रश की थैली में दिया, और फिर उसके बाद मैंने सारे इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के अच्छे से वॉश कर दिया। तो ये बिल्कुल लाइन चमक गई थी, अच्छे से साफ हो गई थी, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी जब धोऊंगी ना, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी ये देखो बिल्कुल कहीं पे भी कुछ भी नहीं रहा था, बिल्कुल लाइन साफ़ हो गई थी सरफ़ के साथ ही। वैसे जूने से इतनी साफ़ नहीं होती, आज ही हुई है ये इतनी साफ़, बिल्कुल ऐन चमक गई थी। और ना ज़्यादा इतना झंझट करना पड़ा, ना ज़्यादा रगड़ना पड़ी, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। तो बिल्कुल साफ़ हो गई थी ये, बिल्कुल क्लीन। तो जी फिलहाल अभी 2:05 हो चुकी है, और अभी निपटा है मेरा काम सारा। कपड़े भी सारे सुखाया है, मैं नहा धो ली, और खाना मैंने आज अभी तक भी नहीं खाया है। 2 बज गए आज तो आगे ही रखा है। अभी मैं खाऊंगी खाना। कढ़ी बनाई थी सवेरे, और चाय भी बना ली, क्योंकि चाय का भी टाइम हो गया था। मम्मी पापा को दे आई मैं, और बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, और मोटिवेट करते रहना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।